कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें कुदरत से घुलने मिलने का मौका मिलता है। मौका मिलता है एक ऐसे सफर पर जाने का जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे। एक ऐसा सफर जो आपको मौका दे प्रकृति की खूबसूरती देखने का। एक ऐसा सफर जो आपको अपने खुद के होने का एहसास दिलाए। और मैं हूं वो खुशनसीब जिसे इस सफर पर जाने का मौका मिला। लेकिन इस सफर की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। तो चलो यार शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। एक और ट्रिप आज करने जा रहा हूँ चोपटा टुंगनाथ की। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से होना था हमारा पिकअप। हमारी ट्रैवल एजेंसी ने बोला था आप यहाँ पहुँच जाइए, ये हमारा पिकअप पॉइंट था। और यहाँ पे अपनी टेम्पो ट्रैवलर आनी थी, लेकिन यहाँ आकर देखा काफ़ी सारी टेम्पो ट्रैवलर खड़ी है तो कंफ्यूजन हो रही थी। तो मैंने ड्राइवर भैया को कॉल करा और उनसे बात करते करते किसी तरह मैं अपने टेम्पो ट्रैवलर तक पहुँच गया। अपनी टेम्पो ट्रैवलर मिल गई है, एकदम सामने खड़ी है। ये अपनी टेम्पो ट्रैवलर है, इसी पे होगा अपना सफ़र। एंड थोड़ी देर में अंदर जाके आपको दिखाता हूँ अंदर का हाल। तो यहाँ पे अभी सामान रखवाया जा रहा है। ये रखना बैग, ये यहाँ रख देंगे अभी। तो बंदे आ गए थे और 10:30 बजे हमारी टेम्पो ट्रैवलर चलनी थी, जो कि चली करीब 10:45 तक, क्योंकि तभी इंस्ट्रक्शन आए थे पीछे से। और फाइनली हमारा सफ़र चालू हो चुका था। काफ़ी एक्साइटमेंट थी। और थोड़ी देर बाद हम रुके कुछ खाने के लिए। काफ़ी भूख लग रही थी तो मैंने अच्छे से अपनी भूख मिटाई। अभी हमने खाना खा लिया है और बहुत ही बढ़िया खाना था। और ये भैया है हमारे, यही ड्राइव करके लाए हैं हमें। हम 8-9 बजे तक पहुंच जाएंगे ना वैसे देवप्रयाग। 8-9 बजे तक देवप्रयाग पहुंच जाएंगे। एंड मैं पीछे बैठा था, अब अपनी सीट स्विच करके देखता हूँ आगे बैठ जाऊँ, आगे से अच्छा व्यू मिलेगा। तो यहाँ से खाकर हम निकल चुके थे अपने आगे के सफर के लिए। और मुझे फाइनली फ्रंट सीट मिल गई थी, लेकिन भैया ने कहा कि आपको नींद तो नहीं आ रही ना, क्योंकि मैं सोता तो फिर उनको भी नींद आती। तो मैं पूरी रात फिर जागता हुआ गया। तो बीच में हमारी गाड़ी रुकी थी रिफ्यूलिंग के लिए और ड्राइवर ने बताया कि आगे का रास्ता 1 घंटे के लिए बंद है। लेकिन हम लोग 15-20 मिनट ही रुके होंगे और फिर भैया ने बोला बैठो, और हमने फिर आगे का सफर तय करा। और सुबह होते ही हमारा स्वागत किया इन ऊंची ऊंची खूबसूरत वादियों ने, जो कि रात के अंधेरे में कहीं छुपी हुई थी पर अब दिखने लगी थी। और यहाँ आकर जो फीलिंग आ रही थी वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और कुछ ही देर में हम पहुंच गए थे देवप्रयाग, जो कि हमारी पहली डेस्टिनेशन थी। और भैया ने हमें यहाँ उतार दिया और कहा कि जाओ घूम लो, 1-1.5 घंटा है। और हमें कुछ नहीं पता था, हम एकदम क्लूलेस थे कि कहाँ जाना है। और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और फिर फाइनली हमें नीचे संगम घाट जाने का रास्ता मिला। देवप्रयाग मशहूर है संगम के लिए। संगम 2 नदियों का, अलकनंदा और भागीरथी। और यहाँ से हमें रास्ता मिला नीचे घाट के और करीब जाने का। तो हम इस रास्ते को फॉलो करते गए और रास्ते में ये ब्रिज आया, जो कि भागीरथी नदी के ठीक ऊपर बना हुआ था। नदी की आवाज़ पता नहीं आपको आ रही होगी कि नहीं, काफ़ी तेज़ आवाज़ है नदियों की। भागीरथी नदी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरी आवाज़ ही आपको ठीक से नहीं सुन पा रही होगी। और हम पहुंच चुके थे संगम घाट के एकदम करीब। यहाँ से भी और नीचे जाने का रास्ता था जहाँ से लोग जा रहे थे। और यहाँ से आप संगम को और करीब से देख सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर नहा रहे थे, डुबकी लगा रहे थे। और यहाँ से बहुत ही प्यारा, बहुत ही कमाल का व्यू आ रहा था। और फिर बहती गंगा में हमने भी मुँह धो लिया। और यहाँ के बाद हमारी अगली मंजिल थी धारी देवी मंदिर। तो यहाँ मैं पहली बार आया था और इससे पहले कभी मैंने इन देवी के बारे में नहीं सुना था बिल्कुल भी। काफी लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन धारी देवी जी को
चार धामों का रक्षक भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। मंदिर के गेट से थोड़ा नीचे उतरने के बाद रास्ते में आपको खिलौने, पूजा का सामान, सामग्री, ये सब देखने को मिलता है। और इसी के साथ आपको कुछ जूस की दुकानें भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर बुराश का जूस काफी मशहूर है। और यहाँ अपने जूते चप्पल उतार के हम सीधा चल दिए मंदिर की तरफ। और मंदिर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना थी। तो मंदिर के दर्शन हमने कर लिए। मंदिर परिसर में फोटो खींचना मना था, तो हमने नहीं खींची अंदर फोटो। दर्शन हमने कर लिए हैं और अब जा रहे हैं मंदिर के बाहर। 2013 में जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी, वो तो आप सभी लोगों को याद ही होगी। ऐसा माना जाता है कि धारी देवी जी की मूर्ति जहां उनका मंदिर था, वहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दी थी, वहां कुछ डैम प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और उस मूर्ति के हटते ही केदारनाथ में जो बाढ़ आई, वो आज तक कोई नहीं भूला। उस बाढ़ के बाद दोबारा से धारी देवी जी की मूर्ति को वापस स्थापित करा गया और तब से ही इन्हें चार धामों का रक्षक माना जाता है। देवी के दर्शन करके हम निकले सीधा चोपटा के लिए। बीच में हम यहाँ कुछ खाने रुके थे और मैं निकल गया अपना कैमरा लेकर यहाँ आसपास के व्यूज को रिकॉर्ड करने। सो पीछे आप देख सकते हैं व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। और यहाँ मौसम चेंज हो रहा है। अभी तक धूप थी और अब बारिश के आसार दिख रहे हैं। आसमान में बादल हो रहे हैं और उम्मीद है कि आगे चल के हमें बारिश मिले। तो देखते हैं चोपटा में मौसम कैसा रहता है। एक अलग सा ही सुकून था यहाँ की हवा में, पर अफसोस उस हवा ने मेरा स्टैंड ही गिरा दिया। यहाँ आकर एक चीज तो देख ली थी कि मौसम किसी भी वक्त बदल सकता है। पीछे ये खूबसूरत वादियां और सामने घरों के ऊपर सरकता ये धुआं किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। और जिस चीज का हमें डर था वही हुआ। रास्ते में हो गई बारिश और यहाँ से चोपटा अभी भी 1 घंटे दूर था। और अब यहाँ से नज़ारे और बढ़िया हो गए थे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हम और एल्टीट्यूड पे जा रहे थे और ज़्यादा ऊंचाई पे जा रहे थे और सामने हमें कुछ पहाड़ दिखने लग गए थे और सफ़र का मज़ा दुगना हो गया था। और दोपहर 1:15 के करीब हम पहुंचे अपने होटल। ये रहा होटल हमारा। और हमारा जो कमरा था वो यहाँ से नीचे जाकर था और औरों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे जो कमरा मिला वो बहुत ही अच्छा था। ये डॉगी बहुत प्यारा सा, ये हमारा दोस्त बन जाता है बाद में। और मैं आपको दिखा देता हूँ कमरा। ये है अपना कमरा, बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा। और मैं थोड़ा अब रिलैक्स कर सकता था यहाँ पे, लंबा सफ़र करके आया था। और यहाँ से व्यूज़ बहुत प्यारे आ रहे थे कमरे से, जो कि आप देख सकते हैं। अपना रूम है और यहाँ से व्यूज़ कितने प्यारे आ रहे हैं। एंड प्रॉपर अगर देखना है तो स्लैब पे चढ़ के जाना होगा। ये थोड़ा रिस्की है बट मुझे रिस्क लेना है और मैं चढ़ गया। एंड अभी आपको दिखाता हूँ आगे से पूरा व्यू। और जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ मौसम पल पल बदलता है। कुछ ही देर में यहाँ बादल छा गए थे और मेरे दिमाग में आया एक आइडिया इसे रिकॉर्ड करने का। सो ये अभी अपनी मैगी एंड ये है अपने 3 दोस्त। और क्या नाम है भाई आपका? कुणाल एंड अशोक। ये हमारे दोस्त है कुछ। एंड अभी हम मैगी एंजॉय कर रहे हैं साथ में। एंड ये पूरा हॉल है, यहाँ पे अभी हमारी होगी ब्रीफिंग। 2.5 किलोमीटर वहाँ से जो टेम्पल है ना, वहाँ तक जो तुंगनाथ का, वहाँ से तक चंदशिला है 1.5 किलोमीटर। वहाँ से रास्ता थोड़ा सो शाम हो चुकी है, लाइट जल चुकी है एंड यहाँ भी अंधेरा है। तो अराउंड 9 बजे हमने करा अपना डिनर और ये था
हमारी ट्रैवल एजेंसी की तरफ से। और ये रहा हमारा ट्रैवल एजेंसी का नाम। सो अभी अंधेरा हो चुका है चारों तरफ, खाना हमने खा लिया है एंड अभी हम जा रहे हैं सोने एंड कल मिलते हैं। ठंड हो रही है यहाँ पे अब काफ़ी, कल मिलते हैं आपसे सुबह। सो गुड मॉर्निंग, और सुबह के हो रहे हैं करीब 5:30। हमारा ब्रेकफास्ट लगना है 5:30 और बस हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, रेडी हो चुके हैं। और फिर हम 6 बजे यहाँ से निकलेंगे चोपटा के लिए, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। और वहाँ से फिर हमारा स्टार्ट होगा तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक। सो चलिए फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं अपना आगे के सफ़र के लिए। आप बहुत खुशनसीब होते हैं जब कुदरत खुद आपको मौका देती है खुद से जुड़ने का। सुबह का वक्त, खाली सड़क और कुछ दोस्त। मैंने काफ़ी समय इनके साथ खेल कर गुजारा एंड बिलीव मी, ये लोग काफ़ी फ्रेंडली थे। यहाँ के डॉगी काफ़ी हेल्दी, काफ़ी फ्रेंडली और काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल थे। और मैंने यहाँ के शॉपकीपर से ऐसे ही पूछ लिया कि ये सारे डॉगी हैं किसके, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? सबके। यहाँ के लोग सच में काफ़ी खुले दिल के थे। वो ये भी कह सकते थे कि ये मेरा है, मेरे साथ रहता है, लेकिन नहीं, उन्होंने सबको मौका दिया इनसे खेलने का, इनसे जुड़ने का। सो ये अपना ब्रेकफास्ट, पोहा, दलिया एंड चाय, एंड ये है अपना व्यू यहाँ से। तो 7:30 बजे हम सब लोग रेडी थे जाने के लिए, और यहाँ पर 3-4 होम स्टे और थे। तो अगर आपको बहुत बढ़िया जगह होम स्टे चाहिए, बहुत बढ़िया व्यूज के साथ चाहिए, तो इस जगह को कंसीडर करिए। मस्तूरा पड़ता है ये इलाका, रुद्रप्रयाग के अंदर आता है और बहुत ही बढ़िया जगह थी। मतलब यहाँ से तो जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन आगे और भी चीजें थी जो हमारा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तो हम निकल पड़े अपने आगे के सफर के लिए और फाइनली हम पहुंच चुके थे चोपटा। और ये है चोपटा का मेन गेट, जहां से तुंगनाथ चंद्रशिला के लिए चढ़ाई शुरू होती है। और यहाँ से शुरू होता है मेरी जिंदगी का पहला ट्रैक। सो 9:30 ट्रैक चालू करा, देखते हैं कितने टाइम में तुंगनाथ पहुंचते हैं। उसके बाद चंद्रशिला जाने में भी टाइम लगेगा। 3.5 किलोमीटर का ये ट्रैक इजी ट्रैक्स में तो नहीं आता, लेकिन मैं यहाँ ये सोचकर नहीं आया था कि ट्रैक इजी होगा या मुश्किल। मुझे तो बस ट्रैकिंग की शुरुआत करनी थी। ट्रैकिंग का ये जो भूत, ये जो कीड़ा है, ये मुझे अपने पापा से ही चढ़ा है, सो थैंक्स टू हिम। अपने दोस्त के सजेशन पे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉल के पैक्स रखे थे जो मेरे काफ़ी काम आए सफ़र में। और ये हमारे गाइड भैया वेट कर रहे हैं टीम के बंदों के आने का। हमारे पिताजी ने जो भी यात्रा करी, चाहे 4 धाम हो, चाहे अमरनाथ यात्रा हो, हमेशा पैदल ही करी है, और वही जज्बा मेरे दिल में भी था। काफ़ी हमने कवर कर लिया है अभी, और अभी 1 किलोमीटर से ज़्यादा बचा है तुंगनाथ के लिए। हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, पहला ट्रैक है लाइफ का, और 50 ब्रेक ले चुके हैं, इतनी थकावट हो चुकी है। यहाँ से थोड़ी और चढ़ाई है, और ऊपर शायद वो जो मंदिर दिख रहा है वहीं हमें जाना है। रास्ते में नज़ारे तो इतने प्यारे थे कि बस बैठकर उनको देखा जाए, उनको निहारा जाए। लेकिन जब आप एक ग्रुप, एक ट्रैवल एजेंसी के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बंद जाते हैं। वैसे ट्रैवल का असली मजा तो अपने घर वालों या फिर अपने दोस्तों के साथ ही आता है। और फाइनली 12:30 बजे हम पहुंचे तुंगनाथ मंदिर। तो करीब 3 घंटे लगे हमें ये ट्रैक कंप्लीट करने के लिए। सो अभी क्राउड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, देखते हैं 1 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, एंड अभी हमें आगे चंद्रशिला भी जाना है। मंदिर पहुंचकर हम लाइन में लग गए थे, मगर उसी दौरान मंदिर 1 घंटे के लिए बंद हो गया था, और एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली 2 बजे मंदिर खुल गया। परिसर में फोटो लेना मना है। मैं तो वीडियो ले रहा हूँ। अरे मुंडी। हर हर महादेव। तो ये थे मंदिर के सबसे पास से दर्शन। इस तरफ है मंदिर और इस तरफ है चंद्रशिला जाने का रास्ता। सो हम निकल दिए चंद्रशिला की तरफ। सो शुरू हो चुका है अपना चंद्रशिला का ट्रैक।
यहाँ से होकर हमें जाना है। ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। मंदिर में भी दर्शन में 1-1.5 घंटा लग गया लाइन में खड़े खड़े, और फिर खाने चले गए तो लेट हो गया। फटाफट जाना है। 3:40 पे हम ये ट्रैक चालू कर रहे हैं चंद्रशिला का, और 1 घंटा करीब लग जाएगा। पर अफसोस किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पर अब मौसम खराब होने लगा था। हमारा गाइड भी ऊपर से वापस आ रहा था और मना कर रहा था कि मत जाओ, लेकिन मैं और मेरा ग्रुप चल दिया आगे की तरफ, और एक पॉइंट पे ग्रुप भी मेरा रुक गया और मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन 30 से 45 मिनट और लगते तो एक टाइम पर आकर मुझे भी नाकामयाब होकर वापस लौटना पड़ा। सो हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 3। कल हम लोग गए थे टुंगनाथ और चंद्रशिला की ट्रैकिंग के लिए, और टुंगनाथ तो हम पहुंच गए थे और वहां दर्शन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ा था, भीड़ थी, फिर बीच में मंदिर भी बंद हो गया था। और चंद्रशिला पीक तक हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि हमारे 15 का ग्रुप हमारा 3-4 ग्रुप में डिवाइड हो गया था, और गाइड भी किसी को लेके ऊपर पहुंच गया था, और कुछ लोग मतलब पहुंच पाए पीक तक जो टाइम से निकल गए थे, और हम लेट हो गए थे। हम 4:15 ऊपर जा रहे थे। ट्रैकिंग चालू कर दी थी हमने चंद्रशिला की, और मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो ज़्यादा फ़ोटो वीडियो में ले नहीं पाया था। और अच्छा वो पीक तक नहीं गए क्योंकि लेट काफ़ी हो गए थे, और वहाँ जहाँ हम थे वहाँ से भी आधे पौने घंटे का रास्ता था। तो कब पहुँचते हम 5 बजे पहुँचते, फिर वहाँ से नीचे भी आना था। खैर टुंगनाथ से हमें नीचे आने में लगा 1 घंटा, और मज़े की बात यह है कि बारिश चालू हो गई थी, तो अच्छा हुआ हम ऊपर नहीं गए क्योंकि ऊपर सारा फॉग हो गया था, मौसम भी ख़राब हो रहा था, और फिर आते हुए अगर अंधेरा हो जाता, बारिश ज़्यादा होती तो दिक्कत होती। तो अच्छा हुआ हम पीक तक नहीं गए। एंड आज हमें जाना है देवरी ताल ट्रैक के लिए, जो कि 3 किलोमीटर का ट्रैक है। उसके बाद हम पहुंचेंगे देवरी ताल, और अभी बज रहे हैं करीब 6। और कल तो इतनी होश ही नहीं थी, मतलब 7:30 हम लोग आए वापस अपने होटल, एंड उसके बाद हम सो गए, और मुझे तो डिनर की भी होश नहीं थी। मैं अब उठाऊँ, काफ़ी थकान हो गई थी। और अभी देखते हैं अभी ब्रेकफास्ट कब होगा, कब निकलना है, कुछ अपडेट नहीं है। सो लेट्स सी। सो यहाँ हमने टेबल लगा ली है, अंदर टेबल थी और यहाँ व्यू अच्छा आ रहा था, तो हमने चाय मंगवाई और यहाँ टेबल लगा ली, एंड बढ़िया अपना व्यू को एंजॉय करते हुए चाय पियेंगे। यूं खुले वातावरण में बैठकर चाय पीने का मज़ा ही कुछ और था। सामने खूबसूरत नज़ारे, और इसके लिए मैं खुद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ना मुझे आइडिया आता टेबल बाहर सेटअप करने का, और ना मैं ये नज़ारा एंजॉय कर पाता। सो ये हमारा नाश्ता आ चुका है। भैया के साथ हम नाश्ता करेंगे। पूड़ी, सब्जी, चाय, अचार भी है। हाँ जी, अचार भी है। नज़ारे का मज़ा लेते हुए करते हैं हम अपना नाश्ता। एक अजीब सी ही कशिश थी इस जगह पर, जो मानो मुझे अपनी तरफ खींचती चली जा रही हो। कुदरत ने जैसे मेरा हाथ पकड़ लिया हो और मुझे यहीं रोक लिया हो। तो करीब 10:15 बजे हम निकले सारी विलेज के लिए, जहां से हमें शुरू करना था अपना देवरी ताल का ट्रैक। और हमारे होटल से सारी विलेज सिर्फ 5.5 किलोमीटर दूर था, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा वहां पहुंचने में। सो हम पहुंच चुके हैं सारी विलेज, और देवरी ताल का ट्रैक मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से चालू है देवरी ताल का ट्रैक, एंड 10:30 हो रहे हैं अभी। देखते हैं कितनी देर में कवर कर पाते हैं। सो ट्रैक हो चुका है चालू, ये रही लाठी। सो अभी यहाँ से 750 मीटर का और रास्ता दिखा रहा है मैप में। हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, ट्रैकिंग की आदत है नहीं। लेट्स गो, चलते हैं थोड़ी हिम्मत करके। ये रास्ता है और यहाँ से शॉर्टकट जा रहा है, थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, तो चलते हैं यहाँ से। 500 मीटर रह गया अभी, और यहाँ बुराश काफ़ी फेमस है इस जगह पे। बुराश, नींबू पानी और आंवला का जूस है, तो देखते हैं, थोड़ा पी लेते हैं, एनर्जी आ जाएगी। तो हमने लिया नींबू पानी, जो कि 50 रुपये पर ग्लास था। और यहाँ से रह गया है 200 मीटर ऊपर देवरिया ताल। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं देवरिया ताल, एंड पास जाके मैं आपको यहाँ से व्यूज़ दिखाता हूँ यहाँ के। ये जगह काफी शांत थी, मन कर रहा था बस यहाँ पर बैठे रहो।
मगर यहाँ भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, बारिश। हमने जब ट्रैक करना चालू करा था करीब 10:40 हो रहे थे और हम यहाँ पहुँच गए हैं 12:15, और वो भी तब जब हम मरते मरते पहुँचे हैं। बहुत आराम से आ रहे थे हम लोग, हमारे बैच के बंदे मतलब 15-20 मिनट पहले पहुँच गए थे, बट हम लोग थोड़ा धीरे धीरे आए हैं तो हमें टाइम लग गया। और करीब 2.5-3 किलोमीटर का ही ट्रैक है एंड पूरा मतलब फॉरेस्ट एरिया है पूरा। एंड यहाँ काफ़ी शांति है, तो जिसको शांति पसंद है, जो शांति प्रिय लोग हैं, उनको यहाँ आना चाहिए एक बार। देओरिया ताल जाते वक्त हमें रास्ते में एक मंदिर दिखा था। उस समय तो हम माथा नहीं टेक पाए, लेकिन आते हुए हमने डिसाइड करा था माथा जरूर टेकेंगे, और वैसा ही हमने किया। और अब आया इस ट्रिप का सबसे वर्स्ट पार्ट, इन पहाड़ों को अलविदा कहने का। मन तो बिल्कुल भी नहीं था यहाँ से जाने का, लेकिन जो चीज़ शुरू होती है वो एक दिन खत्म ज़रूर होती है, और आज वही दिन था। यहाँ से मैं जा ज़रूर रहा हूँ पर खाली हाथ नहीं, काफ़ी सारी यादें, काफ़ी सारे पल अपने दिलो दिमाग और अपने फ़ोन के कैमरे में कैद करके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आप सभी लोगों से किसी और व्लॉग में, किसी और सफ़र में। बाय बाय।